हेलो बडीज, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूं आप सभी झकासी होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑट टू हैव के बारे में। ऑट टू हैव जो ऑट टू का ही पास्ट टेंस होता है। ऑट टू जिसमें आता है नानी ने आकर चाहिए, जो कि ड्यूटी को दर्शाता है, मॉरल एजुकेशन को दर्शाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, मैनर्स या एटिकेट्स को दर्शाता है, पॉजिटिव टॉक्स करनी है तो उसको दर्शाता है। सो ऑट टू प्रेजेंट में इन चीजों को दर्शाता है। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले ऑट टू हैव के बारे में, जो ऑट टू का पास्ट टेंस है। ऑट टू हैव जो ऑट टू का पास्ट टेंस है, जिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑट टू हैव जो ऑट टू का क्या है, पास्ट टेंस है। अब ये जो पास्ट टेंस बनता है तो ऑट टू हैव के बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पिछले वीडियोस में जिन भी एडवांस मॉडल्स के बारे में आप लोगों को बताया, जैसे कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, उन सभी में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी है हैव के बाद। तो यहां पर भी हैव लगा हुआ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगने वाली। इसमें सेंटेंस कैसे आते हैं, जो ऑट टू में आते हैं, लेकिन यहां पर से पास्ट में होंगे। जैसे हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था, हमें बड़े बुजुर्गों की आज्ञा माननी चाहिए थी, हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए था। जैसे स्टूडेंट्स को अपने करियर को बनाना चाहिए था, स्टूडेंट्स को अपने करियर को ब्राइट बनाने के लिए ज्यादा सीखना चाहिए था। जैसे हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए था, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए था, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी, भारतीयों को हिंदी बोलनी चाहिए थी, लोगों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए था, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए था, जैसे लोगों को पानी बचाना चाहिए था, गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए था, वन विभाग को शेरों को बचाना चाहिए था। ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, उनकी मैं बोलूं जैसे मोरल ऑब्लिगेशन है, सही शिक्षा है। जैसे हमें अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करना चाहिए था, हमें अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए था, हमें अपने राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए था, हमें 15 अगस्त 26 जनवरी पर राष्ट्र ध्वज फहराना चाहिए था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी मॉरल एजुकेशन है, कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए था, यह मैनर्स के अंतर्गत आता है, एटिकेट्स के अंतर्गत। जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा की बात माननी चाहिए थी। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए थी, हमें गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए था। ये जो भी सेंटेंस आ रहे हैं ना दोस्तों, ये पास्ट में बन रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ऑट टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि यहां पर हैव आ रहा है, इसलिए उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए यहां पर कैसे, मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था। सो आई ऑट टू हैव सपोर्टेड माय फैमिली। सो आई ऑट टू हैव सपोर्टेड माय फैमिली। जैसे हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स। अपने से बड़े मतलब एल्डर्स। सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स। भारतीयों को हिंदी बोलनी चाहिए थी। आज भारतीय ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश ही बोलते जाते हैं और इंग्लिश भाषा पर भी बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई भाषा अच्छी है या खराब है, लेकिन भाषा सबसे पहले अपनी देश की होना चाहिए, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज भी आप सीखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज इंडिया में कल्चर क्या है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो यू आर सो वीआईपी, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो पीपल जस्ट इग्नोर टू यू, पीपल जस्ट ट्राई टू इंसल्ट यू, यू डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज व्हाई यू आर नॉट अ वीआईपी। सो आज का ट्रेंड ऐसा बन गया कि आप इंग्लिश बोलते तो वीआईपी हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, भाषाएं आनी चाहिए, भाषा से कोई घमंड का क्या लेना देना है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव ऑनर्ड अवर मदर टंग। मातृभाषा मतलब मदर टंग, है ना। जैसे भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए थी। सो इंडियन ऑट टू हैव स्पोकन हिंदी। जैसे मैं बोलूं, हमें भिखारियों को भीख देना चाहिए था या भिखारियों को भिक्षा देनी चाहिए थी। सो वी ऑट टू हैव, भिक्षा देना, गिव आर्म्स, उसका थर्ड फॉर्म गिवन आर्म्स। सो वी ऑट टू हैव गिवन आर्म्स। अब ये जो वर्ब है ना दोस्तों, गिव आर्म्स, ALMS, गिव आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा देना। सो वी ऑट टू हैव गिवन आर्म्स टू बैगर। जैसे हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव सपोर्टेड आवर फैमिली। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार को सपोर्ट करना। जैसे स्टूडेंट्स को स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव लर्नड स्किल्स। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव ऑनर्ड आवर कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी, ये सैनिकों की ड्यूटी है। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव प्रोटेक्टेड कंट्री, है ना। हमें अपने देश का बचाव करना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव डिफेंडेड आवर कंट्री। बचाव करना, डिफेंड, थर्ड फॉर्म ईडी। सो वी ऑट टू हैव डिफेंडेड आवर कंट्री। भारतीयों को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए था। सो इंडियंस ऑट टू हैव
hoisted national flag on 15th of August on 26th of January। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों का शिकार करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए था। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ought to have saved the lions। जैसे मैं बोलूं हमें पानी बचाना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव सेव्ड वाटर्स, है ना। जैसे मैं बोलूं लोगों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव मेंटेन्ड ब्रदरहुड। मेंटेन माने बनाए रखना, सो पीपल ऑट टू हैव मेंटेन्ड ब्रदरहुड। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनना चाहिए था, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बिकम कॉन्फिडेंट। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स को करियर के लिए सीरियस होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बिकम सीरियस फॉर करियर। बिकम का थर्ड फॉर्म भी होता है बिकम। जैसे हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव ओबेड ट्रैफिक रूल्स। जैसे स्टूडेंट को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल इन टाइम। टाइम पर, ऑन टाइम भी बोल सकते हैं, इन टाइम भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देन मॉरल एजुकेशन होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, मैनर्स या एटिकेट से संबंधित बातें होती है, धर्म से संबंधित बातें होती है। जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए था, धर्म से संबंधित बातें हो, या फिर पॉजिटिव टॉक्स हो, जैसे हमें कॉन्फिडेंट बनना चाहिए था, पॉजिटिव टॉक्स, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ought to का, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। तो ought to में जो सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने आपको जब ought to पढ़ाया तब भी बताया हुआ है कि ought to में हम लोग या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बाकी सेंटेंस बनते नहीं, वो इलॉजिकल लगते हैं, इतने बनते नहीं। कहीं कहीं कुछ किताबों में आ जाता है लेकिन बनाए जा नहीं सकते, क्योंकि जो ought to या ought to have ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देने वाले सेंटेंस होना चाहिए, तभी वो सेंस को जस्टिफाई कर पाते हैं। गाइस जैसे मुझे बोलना है कि हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये सेंटेंस भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। इसी का नेगेटिव सेंटेंस में बना के पॉजिटिव मीनिंग देने वाला सेंटेंस भी, जैसे हमें बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, है ना, तो ये भी पॉजिटिव मीनिंग ही देगा। मतलब बताने का सेंस हुआ कि आप ought to में जो भी सेंटेंस बनाएंगे या ought to have में जो भी सेंटेंस बनाएंगे, या तो वो अफर्मेटिव होगा या वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस भी होगा तो वो पॉजिटिव मीनिंग देने वाला होना चाहिए। जैसे देखो ना, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए था, है ना, मतलब हम काट चुके हैं पेड़ों को, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए था, हमने गलत काम कर लिया। सो वी ऑट नॉट टू हैव कट ट्रीज। जैसे हमें पेट्रोल और डीजल वेस्ट नहीं करना चाहिए था, सो वी ऑट नॉट टू हैव वेस्टेड पेट्रोल एंड डीजल। तो आप जरा समझिएगा कि इसमें हम सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं उसमें ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। जैसे हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं करना चाहिए थी, सो वी ऑट नॉट टू हैव डिसरेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, है ना। जैसे हमें देश को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, सो वी ऑट नॉट टू हैव डिसऑनर्ड आवर कंट्री। ऑनर का जो एंटोनिम होता है वो होता है डिसऑनर, सो वी ऑट नॉट टू हैव डिसऑनर्ड आवर कंट्री। जैसे सैनिकों को देश का अपमान नहीं करना चाहिए था, सोल्जर्स ऑट नॉट टू हैव इंसल्टेड आवर कंट्री। सो या soldiers ought not to have dominated our country। जैसे हमें अपने परिवार को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, सो वी ought not to have ignored our family। दोस्तों अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे तो सेंस होगा पॉजिटिव। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिस के थ्रू, हमको और समझ में आए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी मतलब हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी, फिर हम लोगों ने लगाया ought to have, मदद करना उसका थर्ड फॉर्म, हेल्प उसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, सो वी ought to have helped गरीबों की, द पुअर, ठीक है। सो वी ought to have helped the poor। लोगों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए था, लोगों ये हमारा सब्जेक्ट है पीपल, है ना, पीपल ought to have बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए हम बोलते हैं मेंटेन, उसका थर्ड फॉर्म मेंटेन्ड। भाईचारा मतलब ब्रदरहुड, सो वी ought to have maintained brotherhood। स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए थी, तो हमारा सब्जेक्ट है यहां पर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ought to have developed our personality। ठीक है, आगे देखिएगा। वन विभाग को शेरों को बचाना चाहिए था, हमारा सब्जेक्ट है वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ought to have saved
द लायंस, शेरों को बचाना चाहिए था। ठीक है, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए था, हमारा सब्जेक्ट है हमें। सो वी ऑट टू हैव राष्ट्रगान गाना चाहिए था, संग नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। ठीक है दोस्तों, इसी तरह को सेंटेंस और देखते हैं। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी, सैनिक हमारा सब्जेक्ट है, सैनिक, सोल्जर्स, सोल्जर्स ऑट टू हैव, देश की रक्षा करना, प्रोटेक्ट, थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड आवर कंट्री। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव प्रोटेक्टेड आवर कंट्री, शिक्षकों को बिना स्वार्थ के शिक्षा देनी चाहिए। सो हमारा सब्जेक्ट है शिक्षक, मतलब टीचर्स, टीचर्स ought to have given education selflessly, यानी जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिना स्वार्थ के, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा वर्ड यूज कर लेते हैं, विदाउट सेल्फिशनेस, विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के। ठीक है, आगे देखिए, भारतीयों को हिंदी भाषा को सम्मान देना चाहिए था। जैसे आज भारतीय हिंदी भाषा को सम्मान नहीं देते, इंग्लिश ने ज्यादा वर्चस्व हासिल कर लिया है, तो भारतीयों को हिंदी, हमारा सब्जेक्ट है इंडियंस, सो इंडियंस ऑट टू हैव, सम्मान देना, ऑनर कर लो, ऑनर्ड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है ना, हिंदी भाषा को। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार करनी निकम्मी सरकार हो गई है, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑट टू हैव मदद करना चाहिए था, हैव्ड पीपल, लोगों की मदद करनी चाहिए थी। हम सभी को राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए था, हम सभी को मतलब हम बोल सकते हैं इसको वी ऑल ऑट टू हैव, ought to have फहराना चाहिए था, फहराना मतलब hoist, थर्ड फॉर्म hoisted, hoisted नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और चीजें देख लेते हैं दोस्तों। ought to और ought to have, ये दोनों, ये प्रेजेंट है, ये उसका पास्ट है। नानी ने आकर चाहिए आए तो ought to इस्तेमाल करना है, नानी ने आकर चाहिए था है तो हम लोगों को ought to have का इस्तेमाल करना होता है। दोनों में एक चीज थोड़ी सी अलग है कि ought to के बाद हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ought to have के बाद हमको इस्तेमाल करना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोनों में एक एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सो वी ought to help poor, हमें गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, सो we ought not to help the poor, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सो ought we to help the poor, हमें गरीबों की मदद क्यों करना चाहिए, सो why ought we to help the poor, और किससे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो who ought to। मैंने जैसा आपको पहले भी बता चुका, हम ज्यादातर सेंटेंस इसमें बनाएंगे अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, लेकिन पांचों सेंटेंस इसलिए बना दिए गए ताकि आइडिया में आ जाए, लेकिन बनाते ज्यादातर कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव। जैसे इसमें हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, सो वी ought to have helped the poor, हमें गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए थी, सो वी ought not to have had the poor। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने जानबूझकर सेंटेंस लिखा, अब we ought not to have had the poor, ये आएगा ही नहीं, लेकिन हम लोग देखिए या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे या सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि अगर नेगेटिव में बना रहे हैं तो वो पॉजिटिव मीनिंग देंगे। अब जी हाँ देखिए, वी ऑट नॉट टू हैव हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताओ आप। हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए तो नेगेटिव मैसेज देने वाला सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंस बनते नहीं है, लेकिन बनाने का देखो औचित्य यह है कि आपको जब मैं बताऊं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग कौन से सेंटेंसेस में बना सकते हैं, कौन से। अब देखो अफर्मेटिव में तो आप कोई भी सेंटेंस बना लो जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, कोई भी। लेकिन नेगेटिव में वही सेंटेंस बनेंगे जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। जैसे देखो, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें बड़े बुजुर्गों के इंसल्ट नहीं करना चाहिए, हमें बड़े बुजुर्गों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। तो मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए मतलब उनको देखना चाहिए, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह के सेंटेंस यहां पर बनते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों
इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑट टू हैव और ऑट टू बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले और भी वीडियोस है, पूरे वीडियोस देखा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। अगर कोई डाउट जाए कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे, ताकि मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। दोस्तों, टीचिंग इज माय पैशन, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट टीचिंग फॉर द लॉट ऑफ व्यूज, आई एम नॉट टीचिंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी। मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं पढ़ाना जिस दिन अंदर से आ जाता है ना दोस्तों, मजा आ जाता है, और इसी मजे को पाने के लिए मैं पढ़ाता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम जाए आप मुझसे पूछिए जरूर, ताकि मुझे और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकूं वो भी आसान तरीके से। सो गाइस, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा परोसना। अगर आपको मेरी वजह से पढ़ने की उमंग मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, यही मेरे लिए पैसा है, यही मेरे लिए मोटिवेशन है, और यही मेरे लिए आप लोगों के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। इन द फ्यूचर भी जब भी मैं बहुत व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाए, कोर्स मैं इस पर बहुत सारे लॉन्च करूंगा, लेकिन कोर्स वो भी मैक्सिमम ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट उसको परचेस कर पाए। पैसा कमाना मकसद नहीं है, पढ़ाना मकसद है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें आना चाहिए। अगर आपको आता है तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, वो मेरा गिफ्ट है आप लोगों की तरफ से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच पाए। थैंक यू।